नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को औपचारिक रूप देने की जो योजना है, जिसको शॉर्टकट में एफएमई के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, एफएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड। ठीक है, एफएमई का इसका फुल फॉर्म अभी बताते हैं। स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, जिसको हम शॉर्टकट में एफएमई के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। हिंदी में मैंने बता दिया कि सूक्ष्म खाद्य संस्करण प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इसको समझिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में पेंडेमिक के चलते जो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए एक संकेत दिए हैं, उसके अंतर्गत जो मुख्य भूमिका आती है वो आपका एमएसएमई की आती है। ठीक है, आपके लघु उद्योग हो गए, सूक्ष्म उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग हो गए, उनकी भूमिका देखने को मिल रही है। तो हाल ही में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योगों को औपचारिक रूप देने की योजना बनी है, जिसको पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, पीएमएफएमई के नाम से जानते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, अवश्य पूछेगा। और ये जो आपका पीएमएफएमई योजना है, उसको 2020-21 सत्र से लेकर के 2024-25 तक लगभग 5 वर्षों के अवधि के लिए इसको लागू किया जा रहा है। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पिछले महीने इस योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की गई है। अर्थात मैं जब जून में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि इस महीने के स्टार्टिंग में और मई के लास्ट में, तो इस पर्टिकुलर समय में मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, यह अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ध्यान समझिएगा, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आएंगी कि जो फूड प्रोसेसिंग है, अब ये समझिए कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। जो फल होते हैं उससे प्रोसेस करके कई चीज़ें बनाना, जैसे कहीं कहीं चूर्ण बनाए जाते हैं, कहीं च्यवनप्राश बनाए जाते हैं, तो इसी तरीके से जेल बनता है और अलग अलग तरह के चूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, जिनका बाद में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, फूड के सप्लीमेंट्स के तौर पे आपका जो भी लोग जिम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए आपका सचेत रहते हैं, उनके लिए भी ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो इसमें ज़्यादातर मैं बात करूँ तो आपको आश्चर्य होगा, लगभग 90% से अधिक लोग इसमें ऐसे लोग हैं जो कि असंगठित क्षेत्र, जिसको इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, अर्थात इनको सरकार के द्वारा पहचाना नहीं जाता। ये डेली मजदूरी करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। तो इसको सशक्त करने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, और ये एक्चुअली में एक अच्छा कदम है। इसको मैं पर्सनली तौर पे इसको बोल रहा हूँ कि अच्छा कदम है। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अब ये तो हमने बताया कि भैया कि क्या हो रहा है, उद्देश्य समझते हैं कि आखिर भारत सरकार ने क्या उद्देश्य तय किया गया है एफएमई योजना के अंतर्गत। तो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के द्वारा वित्त अधिगम्यता की वृद्धि करना। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके छोटे उद्योग हैं, ठीक है, जो छोटे स्तर के उद्योग हैं, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपका मीडियम इंडस्ट्री हो, तो इन सारे इंडस्ट्रीज के माध्यम से पैसा जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी ये इतने सशक्त भारत में एमएसएमई नहीं बन पाई है, तो एक कदम हो सकता है लक्ष्य उद्यमों के राजस्व की वृद्धि करना, जैसे मैंने रेवेन्यू वृद्धि करने की बात की। इसी तरीके से आपका खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना अभी उस स्तर का नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि सरकार भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, तो उस लेवल का नहीं बढ़ा पाते थे जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केट के जो मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, उस पर खरे उतर सकें। अब उसके मानकों का अनुपालन करने की बात कही जा रही है, ताकि खाद्य की गुणवत्ता, जो क्वालिटी है और उसकी जो सिक्योरिटी है, वो आपका मेंटेन किया जा सके। अब जो समर्थन प्रणालियों की जो क्षमता है, उसको सुदृढ़ बनाना है। अब जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे आप फल खरीदते हो या गन्ना खरीदती है सरकार, ठीक है, किसानों से, तो उसका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। ठीक है, तो वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो आपका इस क्षेत्र में भी, मतलब फल खरीदने के क्षेत्र में भी लागू करने की बात की जा रही है। ठीक है, फसल खरीदती है, धान खरीदती है, गेहूँ खरीदती है सरकार, तो उसमें ये चीज़ लागू है। लेकिन ये मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये एक इनफॉर्मल सेक्टर है, इसकी सरकार की नज़र में ज़्यादा पहचान नहीं थी। 90% से अधिक मजदूर जो थे या फिर काम करने वाले थे, उनके सरकारी मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन अब उनको मिलने जा रही है। तो असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में पारगमन, आप समझिएगा ध्यान से, इसको इनफॉर्मल सेक्टर से इसको रेगुलर या फॉर्मल सेक्टर में लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब इसमें जितने भी मजदूर रहेंगे, वो आपका सरकार के मद्देनज़र जितने भी कानून बनते हैं, जैसे आप समझिएगा कि सरकार कहती है कि कितना न्यूनतम आपको मजदूरी मिलनी चाहिए, कितना पगार मिलना चाहिए, कितना टीएडीए मिलना चाहिए, तो ये सारी बातें मिनिमम कम से कम मजदूर तो देना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होता था कि इनफॉर्मल सेक्टर में ठेके पर रख दिया, ठेकेदारी पर रख दिया, तो जो ठेकेदार कहेगा वो जितना दे देगा, मजदूर ले लेते थे। तो ऐसा होता था, तो उसमें भी आपका सुदृढ़ता आएगी। इसके साथ साथ जो आपका महिला उद्यमी हैं, उनकी आकांक्षापूर्ण जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कहने का मतलब 2 क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहाँ पे कि
कोई ऐसा जिला है जो कि उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है। जैसे मैं इलाहाबाद और प्रतापगढ़ जिले की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे अमरूद का फल हो गया, ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। तो इस जिले में ही ऐसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जाएंगे, सेंटर बनाए जाएंगे। इसी तरीके से महिला उद्यमियों को भी इसमें प्रेरित किया जाएगा, ठीक है, कि अभी आप काम करिए। अब अपशिष्ट से धन अर्जन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। अब जैसे अपशिष्ट का मतलब आप समझते हो, जनरली फूड प्रोसेसिंग में जितने भी आप मान लीजिए जैसे कि सेब है, वो आपका धीरे धीरे करके ख़राब होने लग गया, अब वो बिक नहीं पा रहा है। एक्चुअली कुछ ऐसे प्रोडक्ट पतंजलि वगैरह वाले भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है, आप सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो उनको क्या करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं। ठीक यही काम अब पतंजलि करती है, उसने फूड प्रोसेसिंग अच्छे से कर रहे हैं। अब देखिए वो कितनी बड़ी ब्रांड बन गई है, और उसके लोग च्यवनप्राश भी खरीदते हैं, उसके जितने भी फूड सप्लीमेंट है वो खरीदते हैं, आंवले का जूस खरीदते हैं, मतलब हर सारी चीज़ों पे छाया हुआ है। वो फूड प्रोडक्ट को अच्छे से बेचते हैं, ठीक है, मूंगफली के पाउडर को बेचते हैं, हर चीज़ को, ठीक है। तो लगभग उसी के तर्ज पे काम किया जा सकता है। अब जनजातीय जो जिले हैं उसमें लघु वनोपजों पर ध्यान देना। अब जैसे कि जो जनजातीय जिले हैं, तो उन जनजातीय जिलों में जहाँ पे वन या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें उसी स्तर की खेती करके और उनको उसी पर ध्यान देने की बात की जाएगी। तो इससे उनको रोजगार भी मिल जाएगा, कृषि भी मिल जाएगी, उनको काम भी मिल जाएगा, वो खाली नहीं बैठेंगे और वो सशक्त भी होंगे। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको समझिएगा। तो इस योजना FMI योजना की जो विशेषता है, वो पहली विशेषता है कि केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत जो व्यय होगा, व्यय को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य इसको वहन करेंगे, ठीक है। ये तो व्यय की बात हुई। मतलब अगर 100 रुपया लगता है इस एक पर्टिकुलर यूनिट बनाने, जैसे मान लीजिए कि मैं प्रयागराज की बात करूँ, वहाँ पे आपको अमरूद के फल को लेकर के एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनानी है, तो उसके लिए अगर आपको सेंटर बनाना है तो 100 रुपया अगर लग रहा है, तो 60 रुपया जो होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 40 रुपया आपका क्या देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार देगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो अगला पॉइंट है वो है कि लगभग 2 लाख सूक्ष्म उद्यमों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। कई छोटे बड़े हमारे देश में 2 लाख उद्यमों को टारगेट बनाया गया है, जिनको उनको लोन दिया जाएगा ताकि वे अपने को सुदृढ़ कर पाएँ और सरकार जिन मानकों पे उनका उत्पादन चाहती है उसको कर पाएँ। अब योजना को 2020 से 2021 से लेकर के, मतलब ये सत्र है 2020-21 से लेकर के 2024-25 लगभग 5 वर्ष की अवधि के लिए चलाएगी, ठीक है। इसमें समूह दृष्टिकोण की बात की जा रही है, मतलब कहने का मतलब कि ग्रुप ऑब्जर्वेशन होगा इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अमरूद का जो प्रोसेसिंग है, मैं इसी को जानबूझ के टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसको किन किन जिलों में, किन किन क्षेत्रों में इनकी फूड प्रोसेसिंग होती है, उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा, फिर अगले को अलग ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से उनको उन्हीं के तर्ज पे काम किया जाएगा। अब जैसे ख़राब होने वाले जो वस्तुएं हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए लगता है कि कोई भी फल सड़ने वाला है या ख़राब हो सकती है, तो उसको हम क्या करेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में भेज देंगे और उसको ख़राब नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, देखिए हम उसको यूज़ भी कर ले रहे हैं और उसको अच्छे मटेरियल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब प्रशासनिक को जो आपका कार्यान्वयन तंत्र हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये किसके देख रेख में काम होगा। यह जो योजना है उसकी वो किसकी निगरानी में होगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के निगरानी में होगा। उनकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्री स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति बनेगी, जिसको आपका IMEC के नाम से जानेंगे, के द्वारा केंद्र के स्तर पर ये संचालित किया जाएगा, ठीक है। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संघ प्रशासित जो आपका संघ शासित क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, उनमें एक समिति होगी, उसके द्वारा नई इकाई की स्थापना की जाएगी। वह सूक्ष्म इकाई हो सकती है, उसको विस्तार करके आपका उसको अनुमति दी जाएगी, उसको उस विस्तार करने के लिए अनुमोदन किया जाएगा। क्योंकि आप जब पैसे लोगे, लोन लोगे, तो उसमें क्या करोगे, कुछ विस्तार करोगे, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओगे, अपने मशीनरीज बढ़ाओगे, अपने मशीनरीज को चेंज करोगे, अच्छे लेबर रखोगे, ठीक है, और उनसे आपका जितना अधिक से अधिक संख्या में है उसमें वर्क लोगे, ठीक है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस कर पाओ। अब क्या है कि शामिल करते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे। अब इसमें राज्य और संघ को शामिल करके इसमें वार्षिक इसकी योजना जो है वो आपका हर साल तैयार की जाएगी, ठीक है। अगले साल किस पर ध्यान देना है, अगले साल किस फल पे ध्यान देना है, इस तरीके से इसको क्रमागत 5 साल में इसको बढ़ाया जाएगा। अब इसमें मूल्यांकन और मध्यावधि जो समीक्षा तंत्र है उसको भी यहाँ पे बनाया जाएगा, ताकि वो समय समय पर यह समीक्षा करते रहें कि आखिर कौन सी यूनिट कितना प्रोग्रेस कर रही है या फिर उसको सरकार की तरफ से क्या मदद चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लाभ क्या हो सकता है। यहाँ पे लाभ देखेंगे तो लाभ आवश्यक है, बिना लाभ जाने किसी भी योजना का प्रारंभ कैसे कर सकते हैं आप। तो करीब 8 लाख सूक्ष्म उद्यम सूचना, बेहतर विवरण और औपचारिक पहुंच के माध्यम से लाभान्वित होंगे। समझिएगा ध्यान से, इसमें लगभग 8 लाख सूक्ष्म उद्यम ऐसे हैं जिनको हम इसके अंतर्गत जोड़ सकते हैं। उनको अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि भैया देखो ये योजना है, इसको अगर आप प्रोसेस करते हो, फूड प्रोसेसिंग अपने यहाँ बढ़ाते हो, तो इस तरह के लाभ हो सकते हैं। तो उनको फॉर्मल वे में ये बातें पहुँचाई जा सकती हैं और लाभ दिया जा सकता है। अब विस्तार और उन्नयन के लिए लगभग 2 लाख सूक्ष्म उद्योगों को
अब कुछ 2 लाख ऐसे को चिन्हित किया जाएगा जिनको विस्तार किया जा सकता है, कुछ को तो औपचारिक लाभ दिया जाएगा। औपचारिक लाभ मतलब कि ऐसा लाभ कि ताकि वो अपना जो काम चला रहे हैं उसको थोड़ा ठीक कर पाएँ, लेकिन 2 लाख को अच्छे से विस्तार दिया जाएगा। इसमें उनको ऋण से जुड़ी सब्सिडी दी जाएगी और हैंड होल्डिंग सहायता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस परियोजना से लगभग 9 लाख कुशल और अल्प कुशल रोजगार भी सृजन होने की संभावना है। तो 9-10 लाख आपका रोजगार भी मिल जा रहा है इस योजना से। उसके बाद आपका इस योजना में आकांक्षापूर्ण जिलों को मौजूद जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी हैं या महिला उद्यमी हैं और उद्यमियों को ऋण पहुंचाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी उद्यम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो आपका उद्यमी ज़िले हैं, मैंने कहा कि हर जिला में ये आपका प्रभावित नहीं हो सकता, ऐसे ज़िले जो कि आपका इस तरह के फूड प्रोसेसिंग यूनिट को आपको बढ़ावा दे रहे हैं उनको ये लाभ होगा। इससे कंपटीशन बढ़ेगा। अगर एक ज़िला किसी अच्छा काम कर रहा है तो अगले ज़िले से भी कंपटीशन उसको आएगा। अब अगली बात है कि संगठित बाजार के साथ बेहतर समेकन होगा। समझिएगा, मैंने कहा कि फार्मल मार्केट, अब जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट को ये क्या बीट कर पाएंगे, बैद्यनाथ का जो चैम्प्रास आता है क्या इसको बीट कर पाएंगे। तो इस तरह के चैलेंज के साथ ये मार्केट में उतरेंगे और काम करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि सॉर्टिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, तो ग्रेड करना, जैसे कि ABCD 3 ग्रेड 4 ग्रेड होता है। अच्छी ग्रेड का बनाओगे, उसको फूड प्रोसेसिंग अच्छी करोगे तो उसका आपका मार्केट वैल्यू अच्छी रहेगी। इसी तरह से उसको प्रसंस्करण अच्छा करना, पैकेजिंग अच्छी करना, उसका भंडारण कलेक्शन अच्छा करना, ये सारी चीज़ें आपका समान सेवाओं की पहुंच में वृद्धि की जाएगी। मतलब इन सब सेवाओं को समुचित ढंग से किया जाए, इसकी बात का ख्याल रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।